Hello dear children, welcome to my English video class for 2nd July. I'm sure you all are in good health. You all are taking all the precautions and taking care of yourself. Stay indoor children, stay home and stay safe. We are doing lesson number 3 in English, that is Little Red Hen. So here I am before you with another video from the same chapter. I hope children you all are watching the videos regularly and at the same time enjoying them. रोज आप लोग regularly videos देख रहे हो and you are completing your work whether it is in the book or it is to be done in your notebook. जो भी आपको वर्क आपका हो रहा है वीडियो में, चाहे वो बुक का वर्क है या नोटबुक का वर्क है, आई होप आप उसको साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट करते जा रहे हो. चिल्ड्रन, स्पेशली फॉर दोज हु हैव जॉइन द क्लास लेट, जिन्होंने थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन किया है, उनसे मैं स्पेशली कह रही हूँ कि आप सिंस बिगिनिंग वॉच ऑल द वीडियोज सो दैट यू कैन कंप्लीट योर वर्क. क्योंकि आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है, क्लासेस तो 5 अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई थी. So many of you have joined the classes late. So children, please watch the video since beginning and complete your work in book as well as in notebook. नहीं वर्क करोगे तो you will lag behind, you will have lot of pending work, बहुत सारा pending work हो जाएगा और काम बहुत सारा एक साथ हो जाएगा and you will have to write, do your work in your own handwriting. Your parents will not do the work. Okay? आपके किसी के भी मम्मी पापा भैया दीदी काम नहीं करेंगे, सारा वर्क आप खुद करोगे, खुद लिखोगे. ओके, सो चिल्ड्रन प्लीज वॉच द वीडियोज रेगुलरली एंड कंप्लीट योर वर्क. ओके, वी हैव डन द स्पेलवेल वर्ड्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड द वर्ड मीनिंग्स. नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज एज ऑलवेज इज कॉम्प्रिहेंशन. And in comprehension, the first exercise is question answers. Answer the following questions. So this question answer you have to write in your notebook. Okay? Question answers जो है वो आपको अपनी notebook में लिखने हैं. Fine? So let us start the exercises. COMPREHENSION comprehension. कॉम्प्रिहेंशन में ए है ANSWER. आंसर द FOLLOWING. फॉलोइंग. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. QUESTIONS. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड व्हेन यू राइट द आंसर्स प्लीज राइट इन कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, पूरे सेंटेंस में लिखना है. ओके, सो शुड वी स्टार्ट नाउ. कॉम्प्रिहेंशन, एज आई टोल्ड यू, कॉम्प्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग. सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑलवेज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, कितना समझ में आया. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर, WHERE, वेयर डिड the little red hen live. ये क्वेश्चन आंसर्स, वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ओरली इन द प्रीवियस क्लास. प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स ओरल डिस्कशन किया था. सो नाउ यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन आंसरिंग. ओरल हमने किया था तो आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, अब तक सबको याद हो गया होगा कि वेयर डिड द लिटिल हैन लिव, कहाँ रहती थी वो. द लिटिल हैन लिव्ड ऑन अ फार्म. ठीक है, तो यू हैव टू राइट दिस कंप्लीट सेंटेंस, नॉट जस्ट वन वर्ड दैट इज फार्म. ठीक है, दिस इज नॉट वन वर्ड आंसर. इन इंग्लिश यू हैव टू राइट द कंप्लीट आंसर. ओके, फिर जैसे मैंने बताया था कि इन क्वेश्चन व्हेन डिड इज देयर, DID डिड इज देयर, तो डिड के साथ हम जो वर्ब है एक्शन वर्ड, उसका हम मेन फॉर्म यूज करते हैं. वी डू नॉट यूज द पास्ट फॉर्म. ठीक है, Where did the little red hen live? When we write the answer,
जब हम आंसर लिखते हैं तो आंसर में हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि आंसर में हम डिड नहीं यूज करते. ओके, डिड, एज आई ऑलवेज टेल यू, हर बार क्वेश्चन आंसर के टाइम पे मैं आपको बताती हूँ कि डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड डू. डू माने करना, किसी भी काम को करना. ठीक है, डू इज डू योर वर्क, काम करना. सो डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू. सो डिड एंड लिव्ड, we never use two past forms together. ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंस हम डिड यूज करते हैं तो डिड के साथ हम जो वर्ब है उसका मेन फॉर्म यूज करते हैं. व्हेन वी राइट द आंसर, जब आंसर लिखते हैं तो आंसर में हम डिड नहीं यूज करते. वी डू नॉट यूज डिड. ठीक है, क्वेश्चन जब पूछते कहाँ रहती थी, वेयर डिड, वो कहाँ रहती थी. क्वेश्चन में हमने पूछा थी कहाँ रहती थी, लिटिल रेड हेन कहाँ रहती थी. So where did the little red hen live? Okay. So when we write the answer, we do not write did. So the answer is the L-I-T-T-L-E, little red hen, L-I-V-E-D, lived on a farm. ठीक है, the little red hen lived on a farm. बस इतना लिखना है. We don't need to write कि किसके किसके साथ रहती थी. ठीक है, द क्वेश्चन इज कि वेयर डिड द लिटिल रेड हेन लिव, वो कहाँ रहती थी. तो हमको सिर्फ इतना लिखना है कि वो कहाँ रहती थी. वी डोंट नीड टू राइट कि किसके किसके साथ रहती थी. ओके, सो द लिटिल रेड हेन लिव्ड ऑन अ फार्म. क्वेश्चन नंबर 2 इज what did the little red hen find. अब इधर देखोगे अगेन, what did the little red hen find. ठीक है, अगेन यहाँ पे did है तो find मतलब मिलना, क्या मिला उसको. सो did है तो did के साथ मेन वर्ड दैट इज find इज यूज्ड. ठीक है, did के साथ हमने मेन वर्ड मतलब find यूज किया है. So what did the little red hen found हम नहीं लिखेंगे. We do not write what did the little red hen found. What did the little red hen find? And when we write the answer जब हम लिखेंगे तो the little red hen found some grains of wheat. What did the little red hen find? The little red hen found some grains of wheat. ठीक है, तो did है, did के साथ आपने find लिखा. And when we write the answer, जब हमने आंसर लिखा तो आंसर में हमने find का past form यूज किया, found. Find वर्ड का हमने past form यूज किया, found. The little red hen found some grains of wheat. Now children, when you write the answer, always keep in mind that you have to start the answer with a capital letter. जब भी आंसर लिखोगे, always start the sentence with a capital letter. ठीक है, हमेशा capital letter से sentence start करोगे. And after the sentence is complete, don't forget to put this full stop. ठीक है, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है एंड सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है. प्रीवियस लेसन में हमने पंक्चुएशन में पढ़ा था कि कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप, दीज आर पंक्चुएशन मार्क्स. ठीक है, तो अगर आप कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट करोगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, बट दिस इज मिस्टेक इन सेंटेंस फ्रेमिंग. ठीक है, ये पंक्चुएशन मार्क की मिस्टेक होगी. तो अगर आप कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट करोगे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, तो योर सेंटेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड कंप्लीटली करेक्ट. पूरा सेंटेंस करेक्ट होने के बाद भी उसमें मार्क्स कटेंगे आपके, वो इनकरेक्ट मानेंगे. एंड सिमिलरली फॉर प्लेसिंग दिस फुल स्टॉप ऑल्सो, आप सोचोगे कि ये तो जस्ट एक डॉट है, बट दिस डॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन द सेंटेंस इज कंप्लीट, यू हैव टू पुट दिस फुल स्टॉप ऑल्सो. अगर आप फुल स्टॉप में लगाओगे, देन ऑल्सो योर सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट कंसिडर्ड करेक्ट. क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब आपने इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा. ओके,
So write these 2 question answers, then 3 more are there. मैं साइड में हो जा रही हूँ. You write question number 1 and 2, then 3, 4 and 5 are there. Okay? The answers are very small. You will not have any problem in learning them. बहुत छोटे छोटे answers हैं. Children, when you write the answer, you will see that half the answer is there in the question itself. ठीक है? अब देखोगे कि आधा आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा. Where did the little red hen lived? The little red hen. देखो यहाँ से देखो the little red hen. अभी क्या है, कुछ चीजें तो ऑफकोर्स याद रखनी पड़ेंगी. क्वेश्चन में did है और live है. ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ did and live आंसर में क्या लिखा, lived. The little red hen lived. इसके बाद आपका मेन आंसर है कि वो कहाँ रहती थी. ये where जो वर्ड है, where का आंसर है. On a farm. Where means कहाँ. ठीक है, so where did the little red hen live? The little red hen lived on a farm. तो यहां से आपको इतना आंसर, the little red hen live की जगह बस पास्ट फॉर्म यूज करना है. ठीक है, जो भी यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो भी वर्ड है, एक्शन वर्ड है, उसका पास्ट फॉर्म यूज किया. एंड इसके बाद बस आपको यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ वेयर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द लिटिल रेड hen फाइंड. अगेन यहाँ पे भी द लिटिल रेड hen, फाइंड की जगह क्या यूज करोगे, फाउंड. क्योंकि इन आंसर वी आर नॉट यूजिंग डिड. आंसर में हम डिड नहीं यूज करते. द लिटिल रेड hen फाउंड. सो इन प्लेस ऑफ फाइंड वी राइट फाउंड. द लिटिल रेड hen फाउंड. अभी यहाँ पे वॉट माने क्या, वेयर मीन्स कहा, वॉट माने क्या. फाउंड के बाद फिर देन आंसर ऑफ वॉट. ठीक है, सो द लिटिल रेड hen फाउंड. डिड एंड फाइंड मिला के फाउंड. जैसे यहाँ पे डिड एंड लिव मिला के लिव्ड. डिड एंड फाइंड का फाउंड. फाउंड देन द आंसर ऑफ वॉट, सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट. ओके, so I hope everyone has written this. ये 2 question answers सब में लिख लिए. Children, remember this, you have to write these question answers in your notebook. Okay, not in your book. बुक में भी आप लिख सकते हो, but you have to write in your notebook also. बुक में लिखने में there is absolutely no harm, but बुक में कई बार इतनी स्पेस नहीं होती है, तो your work becomes untidy. So you have to write these question answers in your notebook. Okay? Now children, question number 3. I hope you have written these 2. Now I am going to write question number 3. Okay? Question number 3 is, question number 3 है, who planted, cut and threshed. 3 is who, P-L-A-N-T-E-D, planted, cut and T-H-R-E-S-H-E-D. Who माने कौन. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वेयर डिड, वेयर माने कहाँ. सेकेंड वॉज व्हाट डिड द लिटिल रेड hen फाइंड, व्हाट मतलब क्या. एंड हु माने कौन. हु प्लांटेड, कट एंड थ्रेश्ड. नाउ सी चिल्ड्रन, हियर यू विल सी कि यहाँ तो यू विल से, यू माइट से, आप ये बोल सकते हो कि मैम यहाँ तो क्वेश्चन में पास्ट फॉर्म यूज किया है. ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब मेन वर्ड नहीं यूज किया है. वी हैव यूज द पास्ट फॉर्म. हु प्लांटेड, कट एंड थ्रेश्ड. वी हैव यूज द पास्ट फॉर्म बिकॉज हियर वी हैव नॉट यूज्ड इट. यहाँ पे हमने डिड वर्ड नहीं यूज किया है. वी हैव नॉट यूज द वर्ड डिड. ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर वी डू नॉट यूज 2 पास्ट फॉर्म्स टुगेदर. डिड के साथ हम कभी भी वर्ब का पास्ट फॉर्म नहीं यूज करते. डिड के साथ वी ऑलवेज यूज द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ड. ओके, सो इसीलिए जहां जब क्वेश्चन में व्हेन डिड इज यूज, देन वी यूज द मेन फॉर्म. हियर डिड इज नॉट यूज, सो वी हैव यूज द पास्ट फॉर्म. ठीक है, जैसे प्लांटेड, प्लांट, प्लांटेड. कट, कट का पास्ट फॉर्म भी कट होता है. एंड थ्रेश्ड, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, प्लांट वर्ड इज एन एक्शन वर्ड हियर. प्लांट वर्ड का मतलब होता है पौधा. ठीक है, सो व्हेन प्लांट इज यूज फॉर प्लांट, मतलब पौधे के लिए जब हम प्लांट वर्ड यूज करते हैं, देन इट इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, प्लांट जब हम
PLANT प्लांट, जब हम पौधा, ठीक है, इसके लिए जब हम प्लांट वर्ड यूज करते हैं देन इट इज अ नेमिंग वर्ड. अभी ग्रामर में आगे हम पढ़ेंगे, इसी लेसन में वी विल लर्न अबाउट नेमिंग वर्ड्स. सो बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नेमिंग वर्ड्स इन दिस लेसन. hen, cat, duck, ठीक है, एंड dog, wheat, grains, ठीक है. So these are all bread, these are all naming words. Pond, farm, tree, table, these are all naming words. So in this lesson in grammar we will learn about naming words. ठीक है. तो plant जब पौधे के लिए यूज करते वर्ड देन इट इज plant, ठीक है, इट इज अ नेमिंग वर्ड. तो प्लांट और प्लांट्स, नेमिंग वर्ड को हम सिंगुलर या प्लूरल बोल सकते हैं. व्हेन वी यूज प्लांट फॉर प्लांटिंग समथिंग, जैसे पौधा लेकर आते हो, पौधा हम लाते हैं तो पौधे को लगाया भी जाता है, या तो जमीन में लगाते हैं या गमले में लगाते हैं. तो वी प्लांट दैट प्लांट, ठीक है. सो वहां पे जो प्लांट वर्ड है दैट इज एन एक्शन वर्ड, जहां पे लगाने के पर्पज से हम उसको बोलते हैं. जैसे इफ आई राइट अ सेंटेंस, आई PLANTED, प्लांटेड अ प्लांट, ठीक है. तो यहाँ पे प्लांट जो है दिस इज एन एक्शन वर्ड, एंड हियर द वर्ड प्लांट इज अ नेमिंग वर्ड. ओके, यहाँ पे प्लांट का मतलब है लगाना, तो इसीलिए प्लांटेड. नहीं तो अगर नेमिंग वर्ड है तो उसके साथ हम ed नहीं यूज करते ना. ed, d और ed वी यूज विथ एक्शन वर्ड्स. ओके, सो हु प्लांटेड, एंड देयर आर सम वर्ड्स जिसमें कि हम d या ed कुछ नहीं ऐड करते. दे आर यूज एज इट इज इन ऑल द थ्री फॉर्म्स. जैसे कट वर्ड है, कट पास्ट टेंस में भी इट इज कट, वी डू नॉट से कटेड, कट कट. एंड फ्यूचर टेंस में भी हम कट यूज करते हैं. लाइक द वर्ड पुट, प्रेजेंट टेंस से पुट, पास्ट फॉर्म में भी पुट एंड फ्यूचर टेंस में भी पुट. ओके, फाइन. सो हु प्लांटेड, कट एंड थ्रेश्ड. थ्रेश इज अ action verb, it is an action word. तो past tense में तो threshed. Okay, so now here the question is who, कौन. So you just have to write the answer of who. यहाँ पे आपको सिर्फ who का आंसर लिखना है. Who planted, cut and threshed the little red hen. ठीक है, बस आपको who का आंसर लिखना है. Who planted the little red hen, planted, 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 cut and THRESHED, the little red hen planted, cut and threshed. ओके, बस रेस्ट यहां से देखो, प्लांटेड से पूरा आंसर सेम है, बस हु की जगह यू हैव रिटन द लिटिल रेड hen. ओके, एंड क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाया. फाइन. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज why did the little red hen take wheat to the mill? Now here the question is why. Why means क्यों. First was where, कहाँ, then what, what मतलब क्या, then who मतलब कौन, and now why. Why मतलब क्यों. Why did the little red hen take wheat to the mill? मतलब little red hen wheat को लेकर के मिल में क्यों गई. ठीक है. Now again you can see here did and take. Take is an action word and since we have used it, question में हमने did use किया है, so therefore we have used the main form of the verb, that is take. Children, you have to remember certain things. ठीक है. हर चीज को आप याद तो नहीं कर सकते हो ना. You cannot memorize each and everything. So कुछ चीजें हैं जैसे कुछ, these are some of the rules of English grammar you can say. ठीक है. तो अगर आप याद रखोगे कि जब did यूज होता है तो did के साथ हम
पास्ट फॉर्म नहीं यूज करते, ओके। एंड आंसर में हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक, ठीक है। मेनी टाइम्स, जैसे मैं तो बहुत टाइम से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो देखा है जब आंसर भी बच्चे लिखते हैं तो आंसर में भी टेक लिख देते हैं। Why did the little red hen take wheat to the mill? The little red hen take, ठीक है। Remember this, that यहाँ पे हम मेन फॉर्म लिख रहे हैं because we are using it with did. When we write the answer, we are not using did. आंसर में हम did नहीं यूज कर रहे, तो हम मेन फॉर्म यूज करेंगे। सॉरी, पास्ट फॉर्म, नॉट मेन फॉर्म, पास्ट फॉर्म। So why did the little red hen take wheat to the mill? Again, आंसर आपका कहां से स्टार्ट होगा? From here. The little red hen, again take की जगह क्या हो जाएगा? Since take did के साथ यूज हुआ है, तो it is take is used when we write the answer. The little red hen took. Took is the past form of take, okay? जैसे मैंने बताया था कि there are many action words जिसमें हम पास्ट फॉर्म के लिए डी या ईडी नहीं लगाते हैं। वी डू नॉट एड डी और ईडी, द वर्ड्स चेंज देयर स्पेलिंग, ओके। सो टेक इज वन ऑफ द वर्ड्स। जैसे फाइंड का क्या हमने यूज किया? फाउंड। व्हाट डिड द लिटिल रेड हेन फाइंड वन डे? शी फाउंड, ओके। व्हाई डिड द लिटिल रेड हेन टेक व्हीट टू द मिल? शी टुक। टुक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ टेक। द लिटिल रेड हेन टुक wheat to the mill for grinding, grinding, ठीक है, for grinding it. It is used for wheat here. Little red hen wheat को क्यों लेकर गई थी मिल में? She took the wheat to the mill for grinding it. उसको grind, उसको पीसने के लिए, ठीक है। She took the wheat to the mill for grinding it. Okay. Now write these two question answers. One more is left. It's a very small question answer. मतलब बहुत ही इसका छोटा सा आंसर है। So you write question number 3 and 4 and then I will write question number 5. Okay. यहाँ पे स्पेस इज नॉट इनफ, नहीं तो मैं यहीं पे लिख देती, बट द स्पेस इज नॉट इनफ, ठीक है। तो आप जल्दी से लिखो इसको। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज। रिटन, एवरीवन हैज रिटन? ये क्लियर सबने? इरेज करूं? इरेज करूं बेटा? आई होप यू ऑल हैव रिटन, ओके। चलो इरेजर भी करती हूँ। 1 2 3 4। नो क्वेश्चन नंबर 5। 5 इज अ वेरी स्मॉल आंसर। 5 का आंसर बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु एट द ब्रेड? क्वेश्चन नंबर 5 इज हु एट द BREAD, हु। अगेन यहाँ पे हु का मतलब क्या है? कौन, किसने खाया, ठीक है। हु एट द ब्रेड, किसने खाया? हियर यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर ऑफ हु। अगेन चिल्ड्रन सी, यहाँ पे डिड नहीं यूज हुआ है, डिड नहीं है क्वेश्चन में, तो हियर वी हैव यूज्ड द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट। ईट का भी पास्ट फॉर्म है एट, ठीक है। द स्पेलिंग इज चेंज एंड इफ यू सी the spelling of eat is EAT and इसके past form में ate, ठीक है। letters are same, EAT, letters same है, बस उनकी जो placing है वो आगे पीछे हो गई है, ठीक है। so the past form of eat is ate and since here we have not used it, so therefore past form is used. so you just have to write the answer of who. किसका आंसर आपको लिखना है? सिर्फ who. तो किसने खाया? Who ate the bread? Answer the little red hen. सारे क्वेश्चन का आंसर में देखो द लिटिल रेड हेन है। द लिटिल रेड हेन एट द BREAD,
The little red hen ate the bread. Okay. Now only 5 question answers. So this is the instruction for you. Write question answers 1 to 5 in your English notebook. Okay, this is the instruction for you. Write question answers 1 to 5 in your English notebook. Okay, this is the instruction for you. Fine. Now write this question answers. And after that we would be doing the next exercise in comprehension. Okay. Again today first we will just discuss it orally. पहले हम इसको भी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको पहले हम ओरल डिस्कशन करेंगे. ओके. एंड आफ्टर दैट वी विल डू द रिटन वर्क. पहले मैं ये तो चेक कर लूं कि सबको लेसन याद है कि नहीं, सबको आंसर मालूम है कि नहीं, एंड देन वी विल डू द रिटन वर्क. ओके. आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस क्वेश्चन आंसर. ठीक है. ये क्वेश्चन आंसर मेरे ख्याल से सबने लिख लिया बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल आंसर. नाउ नेक्स्ट इज बी. पेज नंबर इज 25. Page number 25 of your English course book. Wordsworth English Reader. Page number is 2525. Okay. Fill in the blanks using the words given below. Now next exercise in comprehension is fill in the blanks. अभी हमने question answer किया. Now next में क्या करना है आपको? Fill in the blanks. जो blanks हैं, ठीक है, जो blank मतलब खाली जगह, तो जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आपको वर्ड्स आर गिवन, वर्ड्स में से चूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. ठीक है. तो ब्लैंक स्पेस पे करेक्ट वर्ड लिख करके वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. फाइन. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. फर्स्ट इज द वर्ड्स आर बिल, ईट, बरीड, विंग्स एंड राइट. ओके. सो फर्स्ट इज little red hen, the wheat in the ground. Now what is the answer, children? What did the little red hen do with the wheat grains? उसको जो wheat grains मिले थे उससे के साथ उसने क्या किया? She buried them in the ground. फर्स्ट का आंसर क्या होगा? Little red hen buried the wheat in the ground. wheat को उससे जमीन में बरी कर दिया, दबा दिया. ठीक है. Then second is the wheat plant grew up yellow and dash. ठीक है. the wheat plant grew up मतलब wheat plant grew up yellow and मतलब wheat plants जो जब ग्रो हुए तो वो कैसे थे? they were yellow माने पीले पीले and ripe. ripe थे ना, येलो थे, पीले पीले थे और बिल्कुल ripe मतलब they were ready to be eaten, खाने के लिए बिल्कुल तैयार थे. Little red hen cut the wheat plant with her and threshed it with her. Little red hen ने wheat plant को किससे काटा और किस चीज से thresh किया? So the little red hen cut the wheat plant with her bill and threshed it with her. किसके साथ thresh किया? Thresh it with her wings. Little red hen cut the wheat plant with her bill and threshed it with her wings. Then fourth is the dog, the cat and the duck wanted to dash the bread. जो dog, cat और duck थे वो क्या करना चाहते थे? वो bread को खाना चाहते थे. They wanted to eat the bread. So children, do you think was it correct? जैसे आप कह सकते हो कि little red hen ने अपने friends के साथ अपना वो bread बनाया, वो share नहीं किया. But the little red hen was absolutely correct. आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि कोई फ्रेंड आपकी बिल्कुल भी नहीं हेल्प करे और लास्ट में सारा क्रेडिट लेने आ जाए? भी कोई खाने की चीज है, कोई हेल्प नहीं किया और खाने के लिए आ जाए. सो दिस इज नॉट करेक्ट. ये तो सही बात नहीं है ना. तो जब लिटिल रेड हैन को हेल्प चाहिए थी, दे डिड नॉट हेल्प, तो उसने अकेले ही खा लिया. सो द डॉग, द कैट एंड द डक वांटेड टू ईट द ब्रेड. दिस वाज रॉन्ग ऑन देयर पार्ट. दे शुड नॉट हैव सेड यस, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी. ओके चिल्ड्रन, दिस ये जो फिल इन द ब्लैंक है, दिस वी विल डू इन रिटन इन द नेक्स्ट क्लास. एक दिन में
क्वेश्चन आंसर्स आर इनफ. बहुत ज्यादा रिटन वर्क एक दिन में नहीं कराऊंगी. ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन आंसर्स आर इनफ. In the next class, we will do the exercises, remaining exercises of comprehension. These are fill in the blanks and match the words. Then grammar is there. There are a little bit more exercises, but all the exercises are very interesting. So children, today I will stop here only, okay? And hope you will complete your work in your book. प्लीज आप अपना सब बच्चे अपना वर्क अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे. आई हैव रिटन हियर राइट क्वेश्चन आंसर 1 to 5 in your English notebook. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much and have a good day.